बहुत सुंदर ये प्रभुपाद के शिष्य हुए कि कैसे जब हम श्रवणम करते हैं तो तीव्रता से श्रवणम करते हैं, तो ये जो कलयुग में हम लोग हैं और इतने सारे संकट, इतनी सारी समस्याएं हमारे आध्यात्मिक जीवन के पगडंडी पर, पथ पर है, उसे हम पार कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सुंदर ये शील प्रभुपाद के शिष्य हुए जिनका नाम है केशव भारती प्रभु। तो ये केशव भारती प्रभु जो है वो अमेरिका में रहते थे अपने परिवार के साथ। क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ। जब क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ तो उनकी जो माता थी वो स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, और यहाँ तक मैंने प्रवचन में सुना कि वो डबल स्ट्रॉन्ग थी बहुत, कि जो क्रिश्चियन के नियम हैं उनको पालन करने में। तो ये केशव भारती प्रभु जो है वो कुछ समय के बाद युवा अवस्था में शील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के साथ जुड़ गए, और जब उन्होंने ये किताबों को पढ़ा तो वो इस्कॉन में जाने लगे। जब उनकी मां ने ये सुना तो उन्होंने उन्हें कहा कि देखो, मेरे घर में बाइबल के सिवा कुछ भी नहीं चलेगा, अगर तुम्हें ये सारी चीजें करनी है तो सबसे पहला मेरे घर से निकल जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेरे प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी चीज, मेरे, देखो ये मां कह रही है अपने लड़के को कि मेरे जीवन में मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखना चाहूंगी अगर तुमने वो प्रभुपाद जी, स्वामी जी की किताबें पढ़ी या उस केंद्र में जाना शुरू कर दिया तो। लेकिन केशव भारती प्रभु जो थे वो बहुत ही इंस्पायर हो गए थे और भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन करना उचित समझा और फिर वो इस्कॉन में ज्वाइन हो गए। और फिर उसी प्रकार के उनकी माता ने उनसे घर से निकाल दिया, पूरा उनसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया, और कभी न देखने की उन्होंने सौगंध भी खा ली। और फिर केशव भारती प्रभु आगे चल के बम्बई आए। बम्बई में उनका परिवार बढ़ा और करीबन प्रभुपाद चले जाने के बाद 20 साल तक, अभी तक नहीं, वो बम्बई में रहते थे अपने परिवार के साथ। 20 साल के बाद उन्हें समझ में आया कहीं से तो कि उनकी जो मां थी उन्हें कैंसर हुआ है, और कैंसर डिटेक्ट होने के कारण उनकी जो मां है अभी केवल एक 8 या 9 महीना या 1 साल वो रह सकती है। तो फिर 20 साल के बाद केशव भारती प्रभु ने बंबई से यूएस में फोन लगाया अपनी मां को कि मैं मिलने आना चाहता हूं और मैं तुम्हारे पास आकर मेरा तत्वज्ञान मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाइबल ही पढ़ूंगा, मैं ये प्रॉमिस तुमको देता हूं। तो फिर 20 साल के बाद उन्होंने कहा, माँ ने कहा ठीक है आ जाओ। तो फिर अभी केशव भारती प्रभु 20 साल के बाद अपनी माँ को मिले हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, और इस्कॉन के डिवोटी होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को क्या कर रहे हैं, बाइबल सुना रहे हैं। लेकिन बताया गया ना केशव भारती प्रभु, जैसे अगर कोई पानी भी पी रहा है और पानी शराब भी पी रहा है लेकिन वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो आगे चल के उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो केशव भारती प्रभु यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये मैं तो बाइबल सुना रहा हूं और बाइबल जो है जीसस जो है वो भगवान के पुत्र है, ये कृष्ण कथा समझकर मेरी माँ के हृदय में जाए और भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में तीव्रता निर्माण हो जाए। ये प्रार्थना करते करते हुए बाइबल पढ़ा रहे हैं। तो बाइबल पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और उनकी माँ सुन रहे हैं। कुछ दिन के बाद उनको लगा कृष्ण भक्त बड़ा चतुर नहीं होता है, तो उसने खाली कहा कि पूछ तो लेता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल के साथ जो कृष्ण चरित्र है मेरे गुरु ने वो बहुत सुंदर लिखा है,
और मैं कुछ नहीं, कुछ कथाएं तुम्हें सुनाऊंगा, तो कृपा क्या तुम्हारी आज्ञा है। तो उनकी ये प्रामाणिकता देखकर और उनकी इंटेंसिटी देखकर माँ ने कहा ठीक है, तुम मुझे तुम्हारा जो भी तुम्हारे गुरु के जो बुक्स है उससे तुम मुझे सुना सकते हो। और अभी ये बेड पर बैठी हुई है, और अभी देखो 20-22 साल के बाद एक अभी माँ कह रही कि मैं कृष्ण कथा सुननी चाहती हूँ, तो कितना तीव्रता से वो कथा करेंगे। तो उन्होंने बहुत तीव्रता से प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवान की कथाएं शुरू कर दी, और वो सुन रही है माँ। और कई बार होता था केशव भारती प्रभु कई बार वो रखने के लिए भूल जाते थे, कथा जहाँ खत्म हो जाती है वो रस्सी लगाना भूल जाते थे कि मैंने कहाँ एंड किया। और माँ जब वो ढूंढने लगते थे तो माँ कहती थी नहीं, तुमने वो कथे में वहाँ हम लोग आकर रुके थे, वहाँ से आपको आगे सुनाना है। और इतना उनका इंटेंसिटी बढ़ गया, ये कथा सुना रहे और वो तीव्रता से सुन रही है, डेथ बेड पे है। उनकी रुचि और बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते 4 महीने के बाद उन्होंने पूछा कि और कुछ किताबें हैं कृष्णा, और इसके बाद तो उन्होंने कहा भागवतम है, तो भागवतम और भगवत गीता भी है, तो ये भी वो सुनाने लगे, अभी पढ़कर सुना रहे। और दिन भर भी कुछ कार्य नहीं है, दिन भर ये पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, और उनकी माँ तीव्रता से सुन रही है, प्रभुपाद की फिलॉसफी सुन रहे तीव्रता से। अभी 6 महीने के बाद उनकी माँ पूछती है कि क्या मैं आपके संप्रदाय में दीक्षा ले सकती हूँ। तो केशव भारती प्रभु को इतना आनंद हुआ, तो उन्होंने, क्योंकि उस समय यूएस में भी प्रभुपाद जी तो नहीं थे, और तो उन्होंने ढूंढा कि कौन है वहाँ पर प्रभुपाद के शिष्यों में से, तो वहीं पर यूएस में शिवराम स्वामी महाराज वहाँ पर थे। तो जब शिवराम स्वामी महाराज को वो मिले और पूरी कथा सुनाई, तो शिवराम स्वामी महाराज बहुत खुश हो गए, बोले हाँ क्यों नहीं, मैं तो अवश्य उनको दीक्षा दूंगा। तो वो भी आए, और आने के बाद जब उन्होंने दीक्षा दी, तो उन्होंने दीक्षा देने से पहले पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो फिर उनकी मां कहती है कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। और इस प्रकार से शिवराम महाराज ने उनको दीक्षा दिया, और उस दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ हजग्रस नंदिनी देवी दासी। और फिर शिवराम महाराज से दीक्षा होने के बाद इसी प्रकार से उन्होंने, केशव भारती प्रभु ने अंतिमतः श्रीमद् भागवतम सुनाते हुए उनकी जो माँ है नंदिनी देवी माता जी, उन्होंने इस भौतिक संसार से प्रयाण कर दिया है। तो तीव्रता से श्रवण करने के बाद, श्रवण करने के कारण वो एक गुरु को, प्रामाणिक गुरु को प्राप्त कर सकी, प्रामाणिक परंपरा को प्राप्त कर सकी, और अपने दिव्य ध्येय को प्राप्त कर सकी। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें भी तीव्रता से श्रवणम करना है, और अगर हम तीव्रता से श्रवणम करेंगे तो हमारे जीवन में जो ये 8 प्रकार के चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को हम लोग पार करेंगे। और ये जो भौतिक जगत है, पदम पदम यत् विपदम न तेषाम, इसमें हमारे पास एक ही अवसर है और हम भाग्यशाली है, ये ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड ब्रह्मदे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। वो भक्तिलता बीज हमें प्राप्त हुआ है अभी। फाइनली आनंदधाम प्रभु ने बहुत सुंदर अलग अलग लेक्चर सुने थे, तो मैंने आनंदधाम प्रभु को एक बार पूछा कि प्रभु जी आपने इतने सारे प्रवचन सुने हैं, तो उसका इसेंस क्या है। तो ये हमें साधकों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कलयुग में गैजेट्स, इंटरनेट, इतना तनावपूर्ण वातावरण, इतनी सारी महंगाई और इतना सारा दूषित वातावरण, इसलिए भक्ति, शुद्ध भक्ति करना बहुत कठिन है। इसलिए आनंदधाम प्रभु ने फाइनली कहा, हियरिंग एंड चैंटिंग
daily, sincerely and seriously in the association of the devotee. आनंदाम प्रभु ने यही कहा, श्रवणम एवं कीर्तन, हियरिंग एंड चैंटिंग, भक्तों के संग में कैसे, सिंसियरली एंड सीरियसली, प्रामाणिकता से और तीव्रता से करना है, और तभी भक्तों के संग में हमें इसे करना है। तो इसी वाक्य पर लेकर आज हम प्रवचन को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।